आप सबको जय मसीह की। बाकी प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए मिलके एक साथ प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले आइए हम बाइबल में एक वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 8 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए मिल के एक साथ हम वचन को पढ़ेंगे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि ऐसा करने से तेरा शरीर, तेरा हड्डियां, तू भला चंगा रहेगा, तू हिष्ट पुष्ट रहेगा। तो वचन आज बताती है ऐसा करने से तो हमें क्या करना है, ऐसा क्या करना है जिसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे परिवार के लोग चंगे भले हिष्ट पुष्ट रहेंगे। जब हम आगे वचन को पढ़ेंगे जहाँ पे 5, 6 और 7 इन 3 पदों में एक्सप्लेन किया गया है वचन को। आइए हम इन 3 वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे बातों को देखा जो बात हमें मानना है, और जो बात को, जब इस बातों को हम करेंगे मेरे प्रियो, तो हमने अपने जीवन में इन आशीषों को हम देख पाएंगे मेरे प्रियो। पहली जो बात है वहां पे प्रभु कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है भरोसा रखने के लिए मेरे प्रियो। जब आपकी हालात बुरे हैं मेरे प्रियो, आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपके परिस्थिति जो है बुरी है, आपके जॉब चल गई है, हो सकता है आपके जीवन में दुख है मेरे प्रियो, आपके रिश्ते टूट गए हैं, परंतु उस समय भी परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को भरोसा रखेंगे, और आगे लिखा गया है उसको स्मरण करके सब काम हम जब करेंगे, वो हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, वो हमारे लिए सॉल्यूशन को निकालेगा मेरे प्रियो। एक रास्ता, जहां पे सारे रास्ते बंद होंगे, वो हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार करेगा मेरे प्रियो। और जो दूसरी बात लिखी गई है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना मेरे प्रियो। जो शैतान है मेरे प्रियो, वो हमें बुरी बातों में ले जाने की सब समय कोशिश करता है। बुरे एडिक्शन, बुरी संगति, बुरे कार्य, बुरे चीजों की ओर लेके जाने की कोशिश करते, परंतु वचन कहता है यहोवा का भय मानना। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम बुराई से दूर रहेंगे मेरे प्रियो। और जब हम बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन में बहुतायत आशीष को, चंगाई को, भलाई को हम देख पाएंगे मेरे प्रियो। इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये मेरे प्रियो, वो है अय्यूब का जिंदगी। जब उसके जीवन में हालात बहुत बुरे थे मेरे प्रियो, उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया था, शैतान की ओर से उसकी परीक्षा की गई थी मेरे प्रियो, परंतु उन हालातों में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया मेरे प्रियो। वो बुरे संगति में नहीं चला गया, बुरे रास्ते में नहीं चले गए। उसके दोस्त, उसकी पत्नी तक उसे छोड़ दी मेरे प्रियो, उसके बच्चे लोग मर गए, परंतु उस समय भी जब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, प्रभु उस जगह में उसके लिए एक नया मार्ग तैयार किया, उसे सब कुछ दुगना लौटा दिया मेरे प्रियो। उसकी सारी धन दौलत, बच्चे, उसका स्त्री, उसका दोस्त, सब कुछ उसके पास लौट के आ गया मेरे प्रियो, क्योंकि उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था और वो अपनी समझ का सहारा नहीं लिया मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का स्मरण करके सारा काम किया। और जब आप भी इस प्रकार से करेंगे और अपने जीवन को इस तरह से बिताएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु आपको हिष्ट पुष्ट रखेगा, आपको चंगा भला रखेगा। आपके जीवन से हर एक परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो भरोसा है, जिसके ऊपर हम रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर, वो कभी हमें धोखा नहीं देता है, ना तो हमें त्यागता है मेरे प्रियो। तो जरूरी है आज इन वचनों को आप स्मरण करें। सुबह के समय जो वचन से प्रभु आपसे बातचीत की, इन वचनों को आप मनन कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए इन वचन के साथ, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और ऐसी हालातों में, इन परिस्थितियों में आप परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें मेरे प्रिय। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। हम सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना में आएंगे।
हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमारे त्रि एक परमेश्वर खुदा बाप, हम यीशु पिता आपके नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते इस वक्त हम आपके पास आए पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें पूरी रात भर संभाला, हमें अच्छी मीठी नींद दे के प्रभु एक नई सुबह, एक नया सूरज की किरणें प्रभु हमारे जीवन में उजाले को डाला पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आज के इस दिन को हो सकता है प्रभु बहुत सारे लोगों ने नहीं देख पाए पिता, वो चैन से तो सोए होंगे पिता, हो सकता है इस सुबह का दिन समय वो नहीं देख पाए होंगे, उसके पहले ही ये पृथ्वी को छोड़ के वो चले गए होंगे पिता। पर तो हम धन्यवाद करते कि आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए बहुत है, जो हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अभी तक बनी हुई पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते। हर एक हालातों में, परिस्थितियों में प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा। हर एक रोग, बीमारी प्रभु सारी बातों से आपने बचा के इस समय इस सुंदर सा संगति में लाया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के पूरे दिन भर के भार को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जो बीज को बोया गया है, जो वचन हमारे कान सुने, जो वचन हमारे हृदय में दिया गया है पिता, उस वचन को प्रभु हमें लेके चलने में हमें मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति हो पिता प्रभु, उन परिस्थितियों में हम आपके ऊपर भरोसा रखें, हम अपनी समझ का सहारा ना ले प्रभु, और सारे काम में प्रभु आपको स्मरण करके करने पाए पिता प्रभु। हमें मदद कीजिए, चाहे छोटी से छोटी काम हो, बड़ी से बड़ी काम हो पिता, हर एक कामों में हम आपको स्मरण करके चलने पाए पिता प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज के समय में यदि कोई भी बीमार है पिता, कोई भी तकलीफ में, दर्द में जूझ रहे परमेश्वर, यदि कोई भी भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, या बेड में है पिता प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपका ये वचन उनके जीवन में, उनके शरीर में कार्य करे पिता प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक वचन से वह जीवित रहेगा पिता। आपका ये जीवित वचन उनके जीवन में कार्य करे, और जो उनका शरीर मर गया है बीमारी में, तकलीफ में, वो जी उठे यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। उनका आत्मिक जीवन जी उठे यीशु के नाम से, वे चंगे भले हो जाए प्रभु, और वे आपकी महिमा बढ़ाए, प्रशंसा करने लगे पिता प्रभु जी। होने दीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, हर एक छोटे बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता, जितने सारे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो महिमा परमेश्वर अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने पाए खुदा बाप। होने दीजिए प्रभु, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ आपका वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो, तुम्हारे लिए हो गया वह तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। मैं प्रतीत करती हूँ आपने चंगाई दे दी पिता, आपने हीलिंग दे दी पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी। आगे का भार मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपके कोई भी लोग प्रभु जी, छोटे से बच्चे लेके जवान बुजुर्ग प्रभु, कोई भी भाई बहन जहां कहीं भी जाए प्रभु, उनको आपके लहू से कवर अप करती हूँ पिता प्रभु। इस समय आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं उनको, हर एक एक्सीडेंट, जानलेवा बीमारी से आप उनकी रक्षा करना। आपके स्वर्गदूतों को प्रभु उनके चारों ओर लगा देना प्रभु, अपने वचन को पूरा करना पिता, कि मेरे स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, ना कि तुम्हारे पैर में कोई पत्थर से ठेस लगे पिता। मैं इस वचन को डिक्लेयर करते आपके लोगों के लिए पिता, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे यीशु के नाम से परमेश्वर। आगे का भार आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना विनतियों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक जन के परिवार और उनके प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में देते। इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।